कायद बनते हैं तो कौम के मसाइल में निकल के बाहर आइए, पता तो चले कौम कैसे हालात से गुजर रही है। वक्फ बिल का मसला गुजर गया, पूरा रमजान का महीना गुजर गया, देख लो जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी वो एयर कंडीशन रूम में सो रही है। गरीब मुसलमान परेशान है, रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं, मारे जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं, मगर पोस्टर की क़यादत करने वाले आज उम्मत की जमीन पर क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है। जुल्म के खिलाफ आज देख लीजिए आप, ये जो पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हवाएं चल रही हैं, ये सिर्फ हमारी और आपकी खामोशी के नतीजे में है। जुल्म हुआ, हम खामोश रहे, बात अजान की आई, हम खामोश रहे, बात नमाज की आई, हम खामोश रहे, बात तलाक की आई, हम खामोश रहे, बात सीए और एनआरसी की आई, हम खामोश रहे। हमारी 8 साल की बच्ची जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर आसिफा के साथ गैंग रेप हुआ, हम खामोश रहे। पहलू खान के साथ जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। दिल्ली की सड़कों से नजीब गायब कर दिया गया, हम खामोश रहे। हाफिज जुनैद को जेल के अंदर मॉब लिंचिंग की गई, हम खामोश रहे। आप देख तो लीजिए कितना जुल्म हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहा, मगर हम खामोशी के साथ तमाशाई बने देखते रहे। किसी समझदार ने इसी माहौल के लिए कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कलमा पढ़ने वालों ने आज ये समझ लिया है, नहीं साहब मस्जिद में जाके दुआ कर लेंगे, हमारी जिम्मेदारी अदा हो गई। बड़े बड़े बोलने वाले, वक्फ बिल का मसला आपके सामने आया, गूंगे बहरे बने हुए हैं, एक जुमला भी उनकी जबान पर नहीं है। जानते हो, किसी से कह दीजिए क्या बात है, वक्फ बिल पर बोल नहीं रहे, एक जुमला भी आपकी जबान से नहीं आया। जानते हो क्या कहते हैं? मेरा नाम आ जाएगा, बोलूंगा मेरा नाम आ जाएगा, बोलूंगा मेरा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं जालिम, जलसे के पोस्टर में नाम ना आए तो कौम का सबसे बड़ा फितना तू बनता है। मेरा नाम नहीं आया, पोस्टर में नीचे नाम आ जाए तो फितनेबाजी तू करता है। नाम नीचे आ गया, अलकाब कम हो जाए तो फितने करता है। अलकाब कम हो गए, क़यादत और सरपरस्ती में नाम ना आए, फितना करता है। नाम नहीं आया, जालिम जब कौम की क़यादत की बात आती है तो कहता है नाम आ जाएगा। अरे मैं कहता हूं एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए, मगर जुल्म के खिलाफ बोला जाएगा, इसलिए कि मेरा ईमान है दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो मदीने वाले की लिस्ट में भी तो नाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, अताए हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नाम नहीं आएगा, सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जब हुजूर के मिशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो हुजूर की लिस्ट में भी नाम आएगा, और जिनका नाम हुजूर की लिस्ट में आ जाए उनसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। अरे हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो इज्जत हमें मिल रही है, ये जो ज़माना हमें अपने सर पे बिठाता है, ये हमारे बाप दादा की निस्बतों का कमाल नहीं। या रसूल अल्लाह, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ क़यादत, इस लफ्ज पर जरा गौर कर लीजिए, हमारे यहाँ क़यादत सिर्फ जलसे के पोस्टर तक रह गई, जलसे के पोस्टर तक क़यादत रह गई। बस मैं कितनी जगह मैंने ये बात कही, कुछ लोग नाराज हो गए, आपने क़यादत पर बोल दिया। मैंने कहा आज कम बोला है, अगली बार ज्यादा बोलूंगा। रिस्क देने वाली मेरे रब की जात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। तुम्हारी रजा नहीं चाहिए, मुझे मेरे रब की रजा चाहिए, मुस्तफ़ा जान रहमत की रजा चाहिए। कायद बनते हैं तो कौम के मसाइल में निकल के बाहर आइए, पता तो चले कौम कैसे हालात से गुजर रही है। वक्फ बिल का मसला गुजर गया, पूरा रमजान का महीना गुजर गया, देख लो
जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी वो एयर कंडीशन रूम में सो रही है। गरीब मुसलमान परेशान है, रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं, मारे जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं, मगर पोस्टर की क़यादत करने वाले आज उम्मत की जमीन पर क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है। कौन है हमारे मसाइल हल करने वाला? कौन है हमारी फरियाद सुनने वाला? कौन है सियासी तौर पर हमें सपोर्ट करने वाला? नहीं। आज जरूरत इस बात की है, आपको फैसला करना पड़ेगा। हालात बदल रहे हैं, आपकी सोच कब बदलेगी? आपकी जहनियत कब बदलेगी? आप कब अपने आने वाली नस्ल के बारे में गौर करेंगे? आप कब आने वाली नस्ल के बारे में ये सोचेंगे कि उम्मत के हालात बदल रहे हैं, हमारी और मौजूदा दौर की जिम्मेदारी क्या है? आप देख लीजिए, इस मुल्क के अंदर टारगेट सिर्फ इस्लाम और मुसलमान है। कोई एक ऐसा मसला आप नहीं बता सकते जिसमें टारगेट कलमा पढ़ने वाले मुसलमान न हो। हर मसला, निकाह का मसला आया, टारगेट सिर्फ इस्लाम और मुसलमान। सीए और एनआरसी का मसला आया, टारगेट खासकर सिर्फ इस्लाम और मुसलमान। आप देख लीजिए, अजान का मसला आया, टारगेट सिर्फ मुसलमान। रोड पर नमाज पढ़ने का मसला आया, सिर्फ टारगेट मुसलमान। हालत आज नफरत की यहां तक पहुंच गई, हिंदुस्तान की सरजमीन पर साल में मुश्किल से एक बार अलविदा जुमा या ईद की नमाज के मौके पर मुसलमान बतौर ज़रूरत 2-4 मिनट 2 रकात नमाज सिर्फ रोड पर पढ़ते हैं। दुनिया को ये गवारा नहीं है। साल में आप देख लीजिए, इंसाफ देखिए, इस मुल्क में कावड़ यात्रा निकलती है, होता क्या है? पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है फूल बरसाने के लिए। वजीर आला हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रा पर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन कलमा पढ़ने वाले दहली की सरजमीन पर अगर 2 रकात नमाज अलविदा जुमे को या ईद के दिन पढ़ ले तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। आप जानते हैं ये दोहरा इंसाफ आज मुल्क की सरजमीन पर है। और ये है क्यों? आजादी के बाद से लेकर आज तक मेरी कौम उर्स और कव्वाली में तो बिजी रही, मगर मेरी कौम ने यह नहीं सोचा कि मैं अपनी कौम के जवान को इतना पढ़ाऊं, इतना काबिल बनाऊं कि मेरा जवान जाकर चाय की दुकान पर चौराहे पे न बैठे, बल्कि मेरी कौम का जवान जाके पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठे। कब सोचेंगे आप ये ख्याल कब आएगा आपको? आपको मालूम है, हमारी कौम के जवान, 18 साल का जवान आज चाय के होटल, 17 साल के जवान अय्याशियां कर रहे हैं, 17-18 साल के जवान जिना कर रहे हैं, 17-18 साल के जवान शराब के ठेके पर हैं, 17-18 साल के जवान हीरोइन यूज कर रहे हैं। जिस कौम के जवानों का हाल ये हो, जिस कौम के जवानों का लेवल इतना गिर चुका हो, जिस कौम के जवान अपने दीन से इतने आवारा हो चुके हो, वो कहते हैं मस्जिद अक्सा हम आजाद कराएंगे। मैं कहता हूं, अरे बेवकूफ नौजवान, तू मस्जिद अक्सा आजाद कराएगा, तुझे अंदाजा नहीं है मस्जिद अक्सा आजाद कराने वाला वो मर्द कलंदर था, दुनिया जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती। कौन था सलाहुद्दीन अय्यूबी? वो मर्द मुजाहिद जिसने मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने जाके ऐलान किया था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये किसकी फिक्र थी? ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की फिक्र थी। जवानों, तुम सिर्फ जबान के जुमलों से मैदान फतेह नहीं कर सकते, संभालो अपने किरदार को। और कौन सा वक्त आएगा बदलने के लिए, हालात बेहतर करने के लिए? कयामतें तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रही है, तुम्हें अब भी शऊर नहीं? कौन सा नशा पिया तुमने? और तुम नशा करना ही चाहते हो तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, नशा करो, खुल के नशा करो खूब, मगर लोकल नहीं, ब्रांडेड नशा किया करो। ये नशा नहीं जिसको पीकर लोग नाली में गिर जाते हैं, ये वाला नशा नहीं जिसे पीकर लोग नाले में गिर जाते हैं, ये लोकल नशा नहीं जिसको करने के बाद माँ और बेटी का फर्क खत्म हो जाता है। नशा करो, दिल खोल कर नशा करो, वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया,
जो सलमान फारसी ने किया, अल्लाह, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया। वो नशा बिलाल हबशी को मारा जाता था, मगर फिर भी उस नशे में डूब के कहते थे तू हो के तुलशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। सुभान अल्लाह, वो सुभान नशा अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नशा था, हुजूर की गुलामी का नशा था। जितना ज्यादा मारा जाता था उतने ही ज्यादा आहद आहद के नारे लगाते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। आज जरूरत है मेरी कौम के जवानों को बदलना पड़ेगा। आपको गुनाहों की जिंदगी गुजारने के बाद आप कहें हालात बदल जाए, हालात बदलने वाले नहीं है। ये हालात इतने खराब क्यों हुए? आजादी के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 75 साल का जमाना गुजर गया। इस 75 साल के जमाने में मुसलमानों से गलती कहां हुई, जरा गौर कीजिए। इन 75 सालों में उस जमाने में एक पार्टी थी कांग्रेस, सारे लोगों ने उसकी इत्तिबा कर ली। थोड़े जमाने के बाद फिर हर तबके के लोगों को यह एहसास हो गया कि यहाँ हिस्सेदारी नहीं सिर्फ ताबेदारी है। इसलिए लोग अलग होते गए और अपनी क़यादत और लीडरशिप को मजबूत करते चले गए। उसी के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज ये जितनी पार्टियां वजूद में आई हैं, क्योंकि कोई ताबेदारी नहीं करना चाहता है। दो ही चीजें हैं, या तो हिस्सेदारी या ताबेदारी। किसी ने ताबेदारी को कबूल नहीं किया। अफसोस कि ये तन्हा मेरी कौम कौम मुस्लिम है जिसने हिस्सेदारी की आज तक बात नहीं की, सिर्फ ताबेदारी की है। और जानते हो ताबेदारी क्यों की? ताकि लोग कहें नहीं साहब बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, ये बिल्कुल रिश्ता रखना चाहते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का कोई रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता है। मोहब्बत जब एक तरफा हो तो सजा देती है, मोहब्बत जब दो तरफा हो तो मजा देती है। तन्हा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अगर सद्भावना का मैसेज देंगे, रिश्ता नहीं चलेगा। इन 75 सालों में कलमा पढ़ने वालों ने सब पर यकीन किया, एतमाद किया, भरोसा किया। मगर हैरानी की बात जब हुई, जब इसी मुल्क में हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे नबी की अजमत की बात आई, नामूस रिसालत की बात आई, जब कुत्ते भौंकने लगे मेरे नबी की अजमत पर, तो ये जितने सेकुलर पार्टी वाले नाम निहाद लोग थे, किसी की जबान से एक जुमला नहीं निकला। बयान तो बयान है, ट्विटर पर एक मैसेज नहीं लिखा कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। हमारे दिल को गवारा नहीं। मैंने कहा देख लो, चोर चोर सारे मौसेरे भाई होते हैं। याद रखिए, मेरे नबी ने एक जमाने में कहा अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सब एक ही है। आप देख लें, अबू जहल के जमाने से लेकर आज तक नाम बदला है, आप देख लें जो है चेहरा बदला है, मगर किरदार एक ही है, फिक्र एक ही है, मिशन एक ही है। इस्लाम और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर देना, ये फिक्र कल भी हुई, आज भी हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बाज़ाब्ता वक्फ बिल के लिए मुसलमान अभी रमज़ान में पहुंचे, तो फिर से वो आतंकवादी हिंदुस्तान की सरजमीन का खड़ा हुआ। दुनिया जिसे नरसिंहानंद कहती है, उसने फिर से कहा अगर मुझे मौका मिल जाए तो सिर्फ यहाँ से नहीं, हिंदुस्तान से, मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा। मैं कहता हूँ अबे जाहिल, तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी। ये ऐलान तेरे बाप ने भी किया था, मगर याद रख, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कोई नया ऐलान नहीं है, ये कोई नई फिक्र नहीं है। ये करेंगे इस्लाम को खत्म। इनके अब्बू जान अबू जहल भी आ चुके हैं, वो बद्र में भी आ चुके हैं,
अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने सीरत ज़िया नबी में तफसील से लिखा है, अबू जहल बद्र में नाचने वाली औरतें भी लाया, शराब के मटके भी लाया, मुजरा करने वाली औरतें भी आईं, ज़िबाह करने के लिए ऊँट भी लाए गए। लोगों ने कहा इतना सारा इंतज़ाम किस बात के लिए है? उसने कहा बद्र के मैदान में मुसलमान 313 हैं, अभी थोड़ी देर में पैरों के नीचे मसल दूंगा, उसके बाद बाज़ाब्ता जश्न का माहौल होगा, नाचने वाली नाच के मुजरा करेंगी, शराब पी जाएगी, ऊंट ज़िबा किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। मगर खुदा की कुदरत ने ऐलान कर दिया, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। जितना मिटाने की कोशिश की गई, सर्वे के मुताबिक देख लीजिए आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, मुझे फख्र है कि वो इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब आज की तारीख में अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। पूछो उनसे, कलमा पढ़ने वालों से, वो कहते हैं हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो लाइन से बाहर कर दिया गया, तू गरीब है, तू फकीर है, तू मोहताज है, तेरे पास 500 का नोट नहीं है, तुझे लाइन दर्शन करने के लिए लाइन में नहीं रहने दिया जाएगा। हमें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। मैं जा रहा था किसी काम से, मैंने देखा मस्जिद के दरवाजे पर रक्षा चलाने वाला रक्षा साइड में लगाकर वजू करके इमाम के पीछे पहली सफ में खड़ा हो गया। मोहल्ले का मालदार आया, आखिरी सफ में जहां लोग चप्पल उतारते हैं वहां जगह मिली, मगर खड़े होकर मैंने ये नज़ारा देखा, करोड़पति आदमी को इस्लाम ने इतनी जुर्रत न दी कि रक्षा चलाने वाले को पहली सफ से उठा के पिछले वाली सफ में कर दे। मैं समझ गया जिस मजहब का मिजाज ये हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जिस मजहब में जात देखकर फैसले नहीं होते, गोरा काला देखकर फैसले नहीं होते, अमीर गरीब देखकर फैसले नहीं होते, वही मजहब इस काबिल है कि उसकी इत्तिबा की जाए। वही मजहब इस काबिल है कि उसको सीने से लगाया जाए। इन 75 सालों में हमारी गलती क्या रही है?